नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस को टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करने की जरूरत है। देखेंगे कि दोनों को आज क्यों मिक्स करने की जरूरत है और साथ में यह भी जानेंगे कि करंटली ह्यूमैनिटीज को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। आखिर क्यों फ्यूचर में हमें जरूरत है कि दोनों ही सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दी जाए। जितनी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है उतनी ही रिक्वायरमेंट फ्यूचर में ह्यूमैनिटीज की, सोशल साइंसेस की भी है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंडिया में ह्यूमैनिटीज को उतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जाती। दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर करियर लिमिटेशंस है। केवल दो ही करियर पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि है इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। सिमिलरली पीयर प्रेशर के कारण एक स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखता और इसकी वजह से वो साइंस को अपना लेता है। तीसरा रीजन एक बहुत बड़ा है, वो है पेरेंटल प्रेशर। दोस्तों सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आपको एनकरेज नहीं करते कि आप सोशल साइंसेस जैसे सब्जेक्ट्स स्कूल में परस्यू करें और फ्यूचर में उनको अपनाएं। इन्हीं कारणों की वजह से आज सोशल साइंसेस को, ह्यूमैनिटीज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो अब समझते हैं कि आखिर ह्यूमैनिटीज को साइंस से लिंक करने की क्यों जरूरत है। दोस्तों स्टीव जॉब्स ने भी कहा है कि टेक्नोलॉजी इज नॉट एनफ, इट शुड बी मैरिड विद लिबरल आर्ट्स। मतलब अगर टेक्नोलॉजी और लिबरल आर्ट्स का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो हमें सोसाइटी में बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों नो डाउट टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इन्वेंशन इन सब चीजों पर फोकस करें, लेकिन साथ में ह्यूमैनिटीज जिन वैल्यूज पर फोकस करती है आज वो ह्यूमन की लाइफ में बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं, जैसे कि इंक्लूसिवनेस, इक्विटी, रिस्पेक्ट फॉर कल्चर, कंपैशन फॉर अदर्स। ये सारे वैल्यूज ह्यूमैनिटीज से ही आते हैं। दोस्तों करंटली टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, फेशियल रिकॉग्निशन ये फ्यूचर में डोमिनेट करेंगी और इसलिए हमें वो लोग भी चाहिए होंगे जो इन टेक्नोलॉजी को अच्छे से जान सकें और जो कि हमें मैक्सिमम साइंस बैकग्राउंड से ही मिलेंगे। लेकिन इन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है, इन टेक्नोलॉजीज का बेनिफिट गरीब से गरीब इंसान तक पहुंच सके, उनको पहुंच सके जिनको एक्चुअली इनकी जरूरत है, और किस तरीके से इसे यूज करना है, टेक्नोलॉजी की एथिक्स, इन सब की नॉलेज के लिए आपको वो लोग चाहिए जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो। दोस्तों स्कॉट हार्टली जिन्होंने अपनी बुक द फजी एंड द टेकी में लिखा है कि पीटर थील जो कि पेपल के को फाउंडर रहे हैं, उन्होंने फिलोसफी और लॉ जैसे सब्जेक्ट भी पढ़े हैं। इसी के साथ साथ स्कॉट हार्टली कहते हैं कि फ्यूचर में हमें टेकीज की जरूरत है, लेकिन हमें उन टेकीज की जरूरत है जिन्होंने एक्चुअली में ह्यूमैनिटीज भी पढ़ी हो, क्योंकि वो लोग जो साइंस और ह्यूमैनिटीज दोनों ही नॉलेज प्रोसेस करते हैं वो अपनी लाइफ में एक डाइवर्सिफाइड व्यू रखते हैं। वो ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझते हैं और वो समझते हैं कि आखिर सोसाइटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हैं। वो लोगों से बेहतर तरीके से कनेक्ट होते हैं। दोस्तों अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल देखें तो डॉक्टर मनीष गुप्ता जो कि गूगल रिसर्च के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बताया है कि आज हम कई सारी प्रॉब्लम्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए हमें आज भी फिलोसोफर की, एथिसिस्ट की, इकोनॉमिस्ट की, लॉयर्स की और साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। इनके बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों ही सब्जेक्ट्स को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी सोशल साइंसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने की जरूरत है। सिमिलरली स्कूल्स को और पेरेंट्स को भी अपने स्टूडेंट्स को यह मोटिवेट करने की जरूरत है कि वो सोशल साइंसेस को परस्यू करें। दोस्तों टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज के गैप को आज खत्म करने की जरूरत है और सिमिलरली जो एक मिथ सोसाइटी में क्रिएट हो रखा है कि सोशल साइंसेस वीक सब्जेक्ट है, उसको आज खत्म करने की जरूरत है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटीज किस तरीके से फ्यूचर में डोमिनेट करेगी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप स्कॉट हार्टली की बुक द फजी एंड द टेकी को जरूर पढ़ें। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।